आज हम एक ऐसी भयावह रात की कहानी बताने जा रहे हैं जो एक साधारण जिम से शुरू हुई थी और जोकर्स के लिए मौत के खेल में खत्म हुई। कहानी की शुरुआत में हम एक युवक को देखते हैं। उसका नाम रफी है। हर दिन की तरह वह कसरत करने के लिए जिम आता है। आज वह बहुत गंभीर है क्योंकि वह एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहता है। वह अपनी पूरी ताकत से एक भारी बारबेल उठा रहा था। अचानक उसे लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। रफी सोचता है शायद उसका दोस्त सायम मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह पीछे देखता है तो उसे एक विकृत चेहरा दिखाई देता है, जोकर की तरह रंगीन लेकिन डरावना। चेहरा एक जीवित दुःस्वप्न की तरह है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जोकर एक हाथ में एक छोटी सी आरी निकालता और दूसरे हाथ में बारबेल पकड़ता है। फिर पलक झपकते ही वह आरी को बारबेल पर रगड़ता है और रफी की गर्दन पर रख देता है। एक चीख, खून की धार और कुछ ही सेकंड में रफी का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। कट्टू दृश्य बदल जाता है। दूसरी ओर युवा लोगों का एक समूह पार्टी कर रहा था। उनमें तिशा, अराफ, मेहराब, पपिया और सुहाना शामिल थे। वे मकई के खेत के पास हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक सुहाना भागकर जमीन पर गिर गई। सभी ने सोचा कि लड़की शायद नाटक कर रही है या थोड़ा ज्यादा नशे में है, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि उनका क्या इंतजार है। अचानक एक कटा हुआ सिर उनके सामने लुढ़क गया। तिशा ने हिम्मत करके सिर उठाया और मजाक में कहा, देखो यह आर्ट जैसा लग रहा है। लेकिन फिर पपिया चिल्लाई, वह सांस भी नहीं ले रहा है। तभी सभी को एहसास हुआ कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ है। फिर मकई के खेत से एक और जोकर निकला। उसके हाथ में एक क्रॉसबो था। बिना कुछ कहे उसने निशाना साधा और उन पर तीर चलाए। तीर मेहराब के पैर में जा लगा। वह चिल्लाया, भागो भागो। फिर सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। आराफ के बैग में एक स्प्रे था। उसने वह स्प्रे जोकर पर फेंका और कुछ देर के लिए जोकर रुक गया। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि तभी मकई के खेत से और भी जोकर निकल आए। उनके हाथों में आरी, तीर और कई दूसरे क्रूर हथियार थे। बिना एक पल की हिचकिचाहट के वे सभी पर तेज रफ्तार से टूट पड़े। फिर दोस्तों ने देर किए एक पुराने गोदाम में शरण ली। उन्हें लगा कि यही उनकी आखिरी सुरक्षित जगह है, लेकिन अफसोस वह जोकर का नियोजित नाटक मंच था। तिशा, आराफ, पपिया वहां फंस गए और जोकरों ने उन्हें अपना खिलौना बना लिया। एक एक करके वे सभी जोकर की क्रूरता का शिकार हो गए। अंत में केवल तिशा बच गई, लेकिन उसे नहीं पता वह कितने समय तक सुरक्षित है, क्योंकि एक बार जोकरों की नजर में आ जाने के बाद बच नहीं सकता।